4-5 दिन से हैं। देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी इस देश का मान है, जिनका एक रिकॉर्ड है अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करने। अब एनएसए के बहाने उनको जेल के अंदर बंद करना, ये बिल्कुल वही हरकत है जो अंग्रेज सरकार गांधी जी के साथ किया करती थी। और ऐसे में हम सबकी मांग है कि सोनम वांगचुक को रिहा करने की बात हो गई। और अगर भारत सरकार समझती है कि पाकिस्तान की किसी भी कन्वेंशन में जाना देशद्रोह है, भारत सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगा? इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी हैं। सर, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या मांग रहे हैं? जोधपुर जेल में वो पिछले 4-5 दिन से हैं। देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी इस देश का मान है, जिनका एक रिकॉर्ड है अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करने का। वो मांग कर रहे हैं जो कि इस देश के संविधान के दायरे के भीतर है। जो वादे बीजेपी ने किए थे उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से कर रहे हैं। और उनके विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से झूठे बेबुनियाद आरोप हैं। सरकार आज तक एक भी प्रमाण नहीं ला सकी जिससे दिखा सके कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई या सोनम वांगचुक ने कोई देशद्रोही काम किया हो। और ऐसे सोनम वांगचुक पे जहाँ कोई आरोप नहीं है, अब एनएसए के बहाने उनको जेल के अंदर बंद करना, ये बिल्कुल वही हरकत है जो अंग्रेज सरकार गांधी जी के साथ किया करती थी। और ऐसे में हम सबकी मांग है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। उनकी लेह में जो कर्फ्यू चल रहा है और लोगों के ऊपर जितने प्रतिबंध हैं समाप्त किए जाएं और उनकी जो लोकतांत्रिक बुनियादी मांग है उसको स्वीकार किया जाए। लद्दाख के डीजीपी ने भी जब प्रेस वार्ता की थी, उनसे कई सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी उनके कुछ कनेक्शन है, उसको लेकर भी हम जांच कर रहे हैं। तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते भाई? प्रमाण में बता देता हूँ क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, ऐसे बड़े सब अखबार होते हैं। उसने एक कन्वेंशन किया जिसमें देश भर दुनिया भर के नेताओं को बुलाया जाता है, जो कि भारत में भी बुलाया जाता है। अभी भी हुई थी जिसमें मैं भी गया था, उसमें बुलाया जाता है। और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा हुई। ग्लेशियर जब गलेंगे उसका भारत और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव होगा। और सोनम वांगचुक ने इस विषय पर जाके भाषण दिया और इसका खाद्य सुरक्षा पे क्या असर होगा। कौन सी देशद्रोही होने की बात हो गई? और अगर भारत सरकार समझती है कि पाकिस्तान की किसी भी कन्वेंशन में जाना देशद्रोह है, भारत सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगा देती उसके ऊपर? और बांग्लादेश के साथ क्या लिंक मिले हैं? जो बांग्लादेश के नेता हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने सोनम वांगचुक को गले लगाया, हाथ मिलाया। भारत को इस पे सम्मान होना चाहिए। और ये कब से हो गया इस देश के अंदर कि बांग्लादेश के नेता के साथ हाथ मिलाना और उसके साथ मित्रता रखना अपराध हो गया? शेख हसीना को आप यहाँ बैठा के रखेंगे, वो अपराध नहीं है, और बांग्लादेश का जो लोगों का नेता है उससे हाथ मिलाना अपराध हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? जिस लद्दाख ने इस देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के हर युद्ध लड़ा, उस लद्दाख के लोगों को देशद्रोही बताना इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो कोई कानूनी लड़ाई सर आप लोग लड़ेंगे? देश भर के जो जनहित के वकील हैं वो सब इसमें साथ हैं। प्रशांत भूषण तो यहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, तो वो लोग सोच के फैसला करेंगे। तो कानूनी पेच बारीकी होती है कि किस कोर्ट में जाएं, पहले क्या करें, वो सब इसके बारे में विचार किया जाए। दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर आप लोग? मैं समझता हूँ सिर्फ दिल्ली में नहीं, अगर इस चीज़ जारी रहती है तो देश भर के जन आंदोलनों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लद्दाख जाएं, वहाँ के लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।